The current ceasefire is merely a tactical clause. 16 टॉप मोस्ट आर्मी लीडर आर्मी नॉट लीडर्स आर्मी ऑफिशियल्स मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। That, I fear, is the trap. तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। महीने होने के बाद यानी 1 month completed after ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंटरनेशनल मीडिया में जो उनकी एक्सेस है, इंटरनेशनल जो उनके डिप्लोमेसी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, क्या उनकी एक्सेस बहुत ज्यादा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। मैं जरूर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फैसला कुन जंग जो है वो होनी है। और अब जो आपने देख लिया 4 दिन की इस जंग में आपने देख लिया, जो कुछ लोग इसको स्कर्मिश कहते हैं, उनको समझ नहीं है कि स्कर्मिश क्या होती है, जंग क्या होती है। इसमें ये जो है ना, एक समझे आप प्लेटफॉर्म सेट हो गया है आने वाले दिनों के लिए। और कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त काफी डरा सहमा बैठा है। भारत जब भी कोई मूव करता है, पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अभी तो पहला राउंड हुआ है, फाइनल राउंड अभी बाकी है। अब पता नहीं भारत कैसे और किस तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है और उम्मीद करता है कि उसके साझेदार यह समझेंगे कि भारत कभी भी अपराधियों और पीड़ितों की समानता को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं इस मामले में ब्रिटेन के सचिव डेविड लेमी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से मिलकर खुशी हुई। सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। पिछले महीने भारत पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद यह किसी P5 देशों के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। 16 टॉप मोस्ट आर्मी लीडर आर्मी नॉट लीडर्स आर्मी ऑफिशियल्स मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। जी मैडम, टॉप सीक्रेट न्यूज में बताना चाहता हूं, बहुत ही कोफीदा कर अंदर रैप करके रखा है। प्रधानमंत्री का कल 1 महीने होने के बाद यानी 1 month completed after ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कौन कौन इसको संबंध में, इनफैक्ट 3 विमेन पायलट्स को भी बुला लिया, राफेल पायलट्स। कितना मैंने किया, 1 month ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमको मिला है वो सबको इकट्ठा किया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। कोई नुक्स है, कोई सुख है, कोई दुख है, नो डाउट। प्रधानमंत्री ने बोला आपको हाथ फ्री है, एनीथिंग यू डू। एंड सेकंड थिंग, ग्रीन हरी झंडे दिखा दिया प्राइम मिनिस्टर ने। लॉन्गर रेंज लॉइटरिंग एम्यूनिशन, आर्टिलरी सेल्स, kamikaze drones and beyond visual range air-to-air missile that outrage Chinese missiles used by Pakistan during 4 days intensified war। ये मेरा पास वो नोट है, नोट से मैं पढ़ रहा हूं आपको। लेकिन प्रधानमंत्री ने हरी झंडे दिखा दिया, जो भी आप चाहते हैं आप कर लीजिए। जो आकाश तीर है हमारा पास, ये अब्दुल कलाम साहब ने उसको तैयार किया था, बरमोस, वो भी तैयार स्ट्रीट में था। रशिया ने हमको हेल्प किया है। आने वाले दिन में गायत्री जी, टर्की, चाइना, जो भी इवन अमेरिका, वो भी आने दो, हम लोग तैयार पोजीशन में है। इंडियन आर्मी के पास खुफिया खबर है, जुलाई मिडिल में बारिश अभी हो रहे हैं उधर जगह पर, बारिश खत्म होकर के जो ठंड शुरू होने के पहले
दूसरा बार पाकिस्तान को साजिश करेगा, हम लोग तैयार पोजीशन में है। आपको CCS की जरूरत नहीं है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आपको खाद बांधा नहीं, खुला है, जो ठोक दो। प्राइम मिनिस्टर ने तीनों चीफ्स का बधाई दिया है, कांग्रेचुलेशन दिया है। आने वाले दिन में ये बहुत एक्शन टेकन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि वो टॉप सीक्रेट रिपोर्ट हम पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना। क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया और वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, उस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें कि जिसमें हम लोग भी BLA की नींदें हराम कर सकें, TTP की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करें हैवी रख के, ठीक है ना। तो फिर मज़ा आएगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लोगों को बता रही हैं कि अगर सायरन बजेगा तो किस तरह से एक्ट करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दिल्ली को भी मिसाइल से टारगेट किया गया था। वो कह रहे हमने वो मिसाइल जो है वो रफा दफा, मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया, गिरा दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है। तो जब न्यूज़ आई थी ना सीज फायर वाली, तो तब भी हम लोग, क्योंकि आम पब्लिक के सामने तो जब सीज फायर किया उन्होंने कहा जी ठीक है, जी ट्रंप ने जंग बंद करवा दी। लेकिन हम लोग को तब भी लग रहा था, जैसे मैं न्यूज़ पढ़ा था, मुझे नहीं लगता था कि ये मामला तो होगा। क्योंकि आप देखें ना, जो न्यूज़ आती रही इंटरनेशनल या वैसे भी, उसमें ये लगता रहा कि ये इंडिया अटैक दोबारा कर सकता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रही कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भी तैयार बैठे। जो जंग चल रही है इसमें आम सिविलियंस की जान जा रही है। हाँ, डेफिनेटली, ठीक है ना। कंट्री का लॉस हो रहा है। तो क्यों इस जंग के हम क्यों इसको ख़त्म करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब ने आज दोबारा से सिंदूर का जो है पार्ट 2 जो है शुरू कर दिया है, तो अब क्या करें? सिर्फ सवाल, आपके जितने मर्जी सवाल हो, ठीक है ना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो हमारे यहाँ से, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम पीस की तरफ क्यों नहीं जा रहे। दोस्तों, भारत के अंदर जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे और उन्होंने जनाब स्टेटमेंट्स वगैरह काफ़ी जारी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो खबरें बाहर निकली उसमें पता चला कि जनाब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया